मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? बहुत अच्छे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? आज हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसको पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी नया लेक्चर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं भैया जी? हम लोग जो है रिवीजन करते हैं। तो इस लेक्चर आगे पढ़ने से पहले हम लोग पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन किसका? वेक्टर का करने वाले हैं। तो आपको ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, 2 -3 7। तो इस पॉइंट का स्थिति सदिश क्या होगा? सिंपल सा स्थिति सदिश निकालना है। तो ये हमारा x का, ये हमारा y का, ये हमारा z का। जो x वाला है उसमें i का मतलब i जोड़ना है, i कैप। जो y वाला है उसमें j कैप जोड़ना, और जो z वाला है उसमें k कैप जोड़ना होता। तो 2i -3j अगेन प्लस 7k। ये हो गया स्थिति सदिश। इसका मापांक किस प्रकार निकालेंगे? सिंपल सा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सब के स्क्वायर को जोड़ देना है और फिर ऐड कर देना है। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। इस प्रकार हम लोग का मापांक भी निकल जाएगा। मापांक निकालने के बाद एक चीज समझ लो, जो ये 2 है, 3 है, 7 है, यही हमारा क्या है? दिक् अनुपात है, जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, b से डिनोट करते हैं और c से डिनोट करते हैं। a हमारा 2 हो गया, b हमारा -3 और c हमारा 7 हो गया। ठीक, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। हाँ जी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिक् अनुपात कहते हैं। तो आप लोग सोचोगे भैया दिक् त्रिज्या क्या होता? सिंपल सा, क्या ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से किस एंगल पर झुका हुआ है? सपोज ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, ये x एक्सिस से अल्फा, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा एंगल पर झुका हुआ है। अल्फा, बीटा और गामा। अगर अल्फा में कॉस लगा दे, बीटा में भी कॉस लगा दे, गामा में भी कॉस लगा दे, तो इस तीनों का संगम हमारा दिक् कोसाइन कहलाता। क्या कहलाता? दिक् कोसाइन कहलाता है। इसी कॉस अल्फा को हम लोग एल कहते, एम कहते, एन कहते। कोई भी चीज अगर धरती पे आती ना, उसका नया नया नाम रखा जाता है। बस नया नाम हम लोग रख लिए। एल किस प्रकार निकालेंगे? एल निकालने का सिंपल सा तरीका है। अगर ये पॉइंट है हमारे पास, क्या है? 2, समझना, अगर पॉइंट है 2 -3 और 7 हमारे पास कोई पॉइंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मात्रक सदिश किस प्रकार निकालोगे? तो हम लोग जानते हैं, अगर वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका स्थिति सदिश लिखते हैं हम लोग 2i -3j + 7k। इस वेक्टर का मात्रक सदिश निकालना है। तो सिंपल सा, इस वेक्टर में हम लोग इसी के मोड से डिवाइड कर देंगे, जिसको हम लोग a कैप से डिनोट करते हैं। a कैप को ही हम लोग मात्रक सदिश कहते हैं। सिंपल सा, a वेक्टर क्या है? 2i -3j + 7k। इसमें इसके मोड से डिवाइड करना, इसका मोड क्या निकला? 4 9 49, दैट इज 9 4 13, 49 10 59 59 3 भैया 62। रूट अंडर 62 निकला, यही निकलेगा ना? हाँ बिल्कुल सही। ठीक, आगे इसको अलग अलग कर लो। 2/√62i -3/√62j + 7/√62k। इस प्रकार इसको अलग अलग कर लिया। यही हमारा क्या है? समझ रहे हो? इसी को हम लोग कहते हैं एल। इसी को हम लोग माइनस के साथ, माइनस को ना छोड़ो, इसी को हम लोग कहते हैं एन, इसको हम लोग कहते हैं एन। ठीक है, तो एल एम एन। बस वही चीज यहाँ एल एम एन। एल कैसे निकाले? जब हम लोग 2 में उसके मोड से डिवाइड किए। 2 क्या था? 2 हमारा ए था, -3 क्या था? हमारा बी था, 7 क्या था? हमारा सी था। मतलब बारी बारी से ए बी सी में अगर मोड से डिवाइड करेंगे, ए बी और सी में अगर इसी के मोड से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का एल एम और एन निकल जाएगा। तो सिंपल सा, किस प्रकार हम लोग दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात निकालते, ये सारी बातें हो गई। हाँ जी, फटाफट से अगर कोई 2 वेक्टर मेरे सामने दिया हुआ, हाँ, कोई 2 वेक्टर दिया हुआ है सर जी, अभी हम लोग देख लिए किस प्रकार मात्रक सदिश निकालते हैं, किस प्रकार दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन निकालते हैं। इसको तो कभी भूलना ही नहीं। मान लो यहाँ पर हमको 2 वेक्टर दिया हुआ है, 2i + 3j + 7k, और दूसरा वेक्टर वेक्टर b है 2i, चलो 2i -j + k। ये हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किस प्रकार निकालते, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किस प्रकार निकालते, ये जानना है। अगर क्वेश्चन दे दिया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, जो आई वाला है उस दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, प्लस जो जे वाला है उस दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस जो के वाला है उस दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ए डॉट बी निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो 2 गुना 2, यहाँ पर 3, यहाँ -1, तो 3 गुना -1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, 7 गुना 1। ओ भैया जी ये बातें हैं, इसको तो हम लोग फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 4 11, 11 में 3 गया भैया जी 8 होगा। हाँ जी बिल्कुल सही, 8 होगा। चलिए, इस प्रकार हम लोग ए डॉट बी निकाले।
लेकिन ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालने का सिंपल तरीका, डिटरमिनेंट का तरीका, आई जे के से दोस्ती करो, आई कर लिए दोस्ती। फिर वेक्टर ए का देखो 2 3 7 2 3 7, फिर देखो 2 -1 1 2 -1 1, इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल सा। आई के साथ दोस्ती कर लेना, फिर जे के साथ और अच्छा से दोस्ती करना। ये माइनस प्लस कैसे आ रहा, प्लस माइनस प्लस इस फॉर्म में तोड़ते, बिल्कुल सही। अगर फिर के से दोस्ती करना है, भैया कितना दोस्ती करेंगे? अब सिंपल सा, आई है आगे, मतलब आगे पीछे गायब, 3 7 -1 1 3 7 -1 1, जे के लिए 2 7 2 1 2 7 2 1, अगेन के लिए 2 3 2 -1 2 3 2 हो गया। अब सॉल्व करना, नौका नौकी गुना, 3 देखो समझना, 3 अब -7 या +7 हो गया। इसको इस तरह सॉल्व करना है, हम लोग का आराम से निकल जाएगा। 2 -7 दूनी 14, फिर प्लस के -2 -6, तो 7 3 10 आई -12 + 12 जे -8 के। इस प्रकार हम लोग जो है ए क्रॉस बी और ए डॉट बी निकालते। अब इसमें हम लोग कुछ रूल लेके थे, क्या? जब हम लोग डॉट और क्रॉस की बात कर रहे हैं, हमेशा एक रूल जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर के बनता, उसको तो समझना ही समझना है। तो भैया जी आज तो हम काफी समझदार बन जाएंगे। हाँ जी, जिसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, मतलब दो सदिश का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या होगा? अगर दो सदिश है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? सिंपल सा भैया जी, इस दोनों का मोड ले लो। अब तो मोड लेंगे, अगर इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, इसी से हम एंगल भी निकाल सकते हैं। cos थीटा को अकेला करेंगे तो ये चीज इधर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड भैया आ जाइए, इधर डिवाइड लेते आएंगे। चलिए डिवाइड तो हो गया। अगेन सेम वही फंडा, क्रॉस करना है, दोनों का मोड लेना है, अगेन साइन थीटा लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिशा है तो एन कैप होता क्या पता है? अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इस वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी होगा। उस ए क्रॉस बी का एकांक सदिश, अगर मान लो ये हमारा ए क्रॉस बी है, तो इसका एकांक सदिश एन कैप कहलाएगा। एक बार फिर से, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इस दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हुआ, इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का एकांक सदिश हमारा एन कैप कहलाएगा। ठीक, अब हमको इससे जो है अगर एंगल निकालना होगा तो किस प्रकार निकालेंगे? सिंपल सा, जो यहाँ दिख रहा है ए क्रॉस बी, इसके मोड में हम लोग सारे ए और बी के मोड से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल से हम लोग का एंगल निकल जाएगा। इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। क्या? ऊपर वाले इक्वेशन में अगर थीटा मेरा 0 हो तो क्या होगा, अगर थीटा हमारा 90 हो तो क्या होगा, इस इक्वेशन में अगर थीटा 0 हो तो क्या होगा, अगर थीटा 90 हो तो क्या होगा। अगर थीटा 0 है, मतलब 0 क्या, ये आई है, समझना। अब हम लोग क्या आई जानते हैं, एक्स को हम लोग आई कहते हैं। अरे भैया जी, ये हमारा एक्स हुआ, ये हमारा वाई हुआ, ये हमारा जेड हुआ। हाँ जी, इस एक्स एक्सिस के अनुदिश हमारा आई कैप होगा। ठीक, 0 मतलब आई कैप और आई कैप दो बार आ जाएगा, तब ना एंगल 0 डिग्री बनेगा, मतलब ये आई कैप है, इसके ऊपर ही दूसरा सदिश आई कैप आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से क्या करेंगे वो समझना है, मतलब बात को समझना भी क्या करना चाह। अभी हम लोग देखें थीटा 0 डिग्री, सपोज ये एक एंगल ले लिया आई कैप। ठीक, अब एंगल 0 बनाना है तो एक और ले लेंगे, इसी के ऊपर आ गया, ये भी आई कैप ही है, तब ना इसके ऊपर आएगा। हाँ भैया, जब दोनों एंगल एक दूसरे के ऊपर आए, आई कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा 0 तो ये सब 0, कान लाल कर दिया जाएगा, सही में कान लाल कर दिया जाएगा। थीटा 0 सब 0 कैसे हो जाएगा? थीटा 0 मतलब cos 0 1 होता है, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होगा? अच्छा मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, समझो। ए की जगह पर आई पुट किए, बी की जगह पर आई पुट किए, आई डॉट आई, इसकी जगह पर भी आई पुट करो। हम लोग फॉर्मूले से ही चलते हैं, आपका दिमाग नहीं चलता। बी की जगह पर भी आई पुट करो, ये cos 0 तो 1 हो गया, हटाओ इसको। इसका मतलब आई डॉट आई होगा क्या, वो देख लेते हैं। आई डॉट आई, आई का मोड क्या होता? 1 होता, गुना आई का मोड 1 होता, मतलब आई डॉट आई क्या हो गया? 1 हो गया। बातें समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल सही। अगेन जे डॉट जे क्या होगा? 1 होगा। के डॉट के क्या होगा? सोचो 1 होगा। ये तो हुआ 0 डिग्री की बात है। इसी में एक फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी की जगह में वेक्टर ए ही आ जाए, वेक्टर देखो, वेक्टर एक जगह वेक्टर ए, फिर डॉट बी की जगह पर ए आ जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या करेंगे, ए की जगह पर तो ए है ही, बी की जगह पर भी ए आ गया। ठीक,
इसका मोड अगेन cos 0 हमारा 1 होता, तो a डॉट ए मोड ए इंटू मोड ए, इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मोड ए का होल स्क्वायर, दैट इज और कंक्लूजन निकल जाएगा वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। बिल्कुल भैया जी, यहाँ तक में कोई समस्या ही नहीं। अगेन जब 90 डिग्री हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, इतना डिटेल नहीं जाना, 10 मिनट का बात था, यहाँ 16 मिनट हो गया। ना 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 ना, यहाँ ध्यान दो अब 90 डिग्री की बात कर लेते हैं। चलिए जी, 90 डिग्री मतलब क्या, जब ये आई और जे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कौन बनाए, आई और जे जब एक दूसरे के साथ आई और जे 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस कंडीशन में इसका रिजल्ट क्या होगा, cos 90 जीरो होता, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। जैसे ही आई डॉट जे हुआ जीरो, तो समझ लेना एंगल मेरा 90 डिग्री है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जे डॉट आई हुआ तो जे डॉट के हुआ तो जीरो हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हाँ जी, उल्टा पुल्टा चलता है इसमें, जे डॉट आई बोलो आई डॉट जे बोलो, ठीक। अगेन 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 ये सारी बातें तो हो गई। हाँ भैया जी, आई जे के अगेन 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 आगे भी लिख देते हैं के डॉट आई, ऐसा मत समझना भैया छोड़ रहे हैं। चलो, ये हुआ 90 डिग्री का फंडा जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर यहां से एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, अगर दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इससे ये कंक्लूजन निकलता। अभी हम लोग इसका डिटेल नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग देख लेंगे होने वाला क्या है। इसमें हम लोग ये देखे, क्या देखे भैया जी, समझिए, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों संरेखी। जे क्रॉस जे जीरो मतलब दोनों संरेखी। यहाँ पर दोनों सेम था तो आंसर बनाया था डॉट में। हाँ जी, यहाँ पर सेम है लेकिन क्रॉस में जीरो आ रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। के क्रॉस के क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आई क्रॉस जे, आई और जे 90 डिग्री का एंगल बन रहा, मतलब जैसे ही 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे एक घड़ी वाला फंडा यूज करना है। ये आई है, ये जे है, ये के है। अगर घड़ी की दिशा में चलेगा तो प्लस में रखना है, आई से जे में गया, जे से फिर के में आएगा, ठीक। अब बताना, आई से जे में हो गया, जे क्रॉस के, इसका रिजल्ट क्या होगा भैया, घड़ी में देखते हैं, जे से के में जा रहा, इसका रिजल्ट आई हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। अच्छा भैया, के क्रॉस आई क्या होगा, के से आई में जा रहा तो जे हो जाएगा। बस इसको ध्यान में रखना है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलो हम लोग अपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पर आते हैं। हाँ, उसी पर आते हैं, ज्यादा रिवीजन करेंगे ना सारी बातें दिमाग के ऊपर जाने लगेंगी। चलो इसको यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में फिर रिवीजन करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, इतना रिवीजन करेंगे ना, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। हाँ जी, चलो, तुम साथ हो जो मेरे चलो अब हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसको देखने वाले हैं। सातत्य, भैया जी ये सातत्य क्या होता है, कुछ समझ में ना आ रहा। सुनिए, जैसे आपके अंदर जो है सातत्य नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब आज के दिन पढ़ाई कर लिए, अच्छा एक दिन और पढ़ाई कर लेते, उसके बाद कोई बात नहीं, 2 दिन आप रेस्ट करेंगे, 2 दिन रेस्ट, फिर आप पढ़ाई करेंगे, इस तरह आपका चलता। मतलब आपको जो है ना अपना फिगर बनाना होता है, किसी तरह अपना फिगर बन जाए और जो हम पढ़ाई करते चले ऐसा काम है, आपको कंटिन्यूटी रखना है। किस प्रकार से पढ़ाई करना है, एकदम कंटिन्यूटी, मतलब निरंतर पढ़ाई करते चलना है। तो कंटिन्यूटी मतलब जो कभी टूटे ना, जो लगातार चलते रहे, किसी दिन कम किसी दिन अधिक, लेकिन लगातार, समझ रहे हो ना, उसे हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं, बस डेली लाइफ के अनुसार। लेकिन है क्या वो समझना है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, भैया जी ये हमारा प्यारा सा फंक्शन है, उस फंक्शन को क्या कहेंगे, जैसे हम लोग का एक बहुत प्यारा सा फंक्शन ये है एफ एक्स, फंक्शन को वैसे हम लोग एफ एक्स से डिनोट करते, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर फंक्शन एफ एक्स होगा, ठीक। ये बातें समझ में आई। कोई फंक्शन ले लिए, अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो बताना है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है हम लोग का, यहाँ पर कोई ए पॉइंट, अब ए पॉइंट पर जो फंक्शन यहाँ पर है, हमको चेक करना है इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसको देखना है। अच्छा जी, जैसे यहाँ एक्स पॉइंट था तो यहाँ फंक्शन एक्स हो गया, यहाँ 1 है तो इस पॉइंट पर फंक्शन f1 हो गया, ए पॉइंट पर फंक्शन एफ ए हो गया, मतलब एक्स का मान ए है तो एक्स की जगह पर ए पुट कर देंगे। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, यहाँ समझना है। जैसे ये फंक्शन है, ठीक, ये फंक्शन एफ एक्स फंक्शन है, इस ए पॉइंट पर हमको ये देखना है इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। तो ए पॉइंट जो है इसको 2 हिस्से में बांट दिया,
ये हमारा कौन सा हाथ है? ये हमारा दायां हाथ है, मतलब इस साइड दायां मतलब राइट। राइट मतलब सही नहीं, ये दायां 2.5 किलो का हाथ। तो ए के इस साइड राइट हैंड साइड, जिसको हम लोग RHS कहते हैं, ठीक। ए के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लोग LHS कहते हैं, ठीक भैया जी। तो LHS और RHS इसको ध्यान से आपको देखना है। तो LHS में हम लोग क्या करते हैं उसको देखो, और RHS समझना। जो ए के इस साइड, उसको हम RHS इक्वेशन में कहते थे। यहाँ पर क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, हमको लिमिट निकालना है। अभी छोड़ो सारी बातें, छोड़ो, हम लोग डायरेक्ट आएंगे, ज्यादा इस पर एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है हम लोग के पास। हाँ जी, हम लोग ज्यादा इस पर समय नहीं दे सकते, आसान टॉपिक है, आसानी से हमको इसको निकाल देना है। तो क्या कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता, जब लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए। भैया जी ये क्या कह दिए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, और बराबर उस फंक्शन इस ए पॉइंट पर जो फंक्शनल वैल्यू एफ है, अगर तीनों आपस में बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ है, अगर तीनों बराबर हो गया तब जानेंगे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। हाँ जी भैया जी कैसे बनेगा बताइए कुछ, तो सुनिए ध्यान से सुनिए, इसको देख लो पहले, इसको दिमाग में बैठाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो फंक्शन वैल्यू, अगर ये आपस में बराबर हो गया तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस। इसी में एक और आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ जी वो और आसान है, लेकिन हम लोग बस एक मेथड सीखेंगे, उसी से सारा बनते चलेगा। चल पहले इसको यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। मैं आपको बस एक सिंपल सा रूल बताऊंगा, उस रूल को फॉलो करना है सारे सवाल में, और उसी तरह बनाते चलना है, तनिक कभी चेंज नहीं करना, बस कॉपी और पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है x दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 1 का, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ग्रेटर देन 1 का। हमको बताना है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, ठीक। सुनिए जो रूल हम लोग यहाँ लिखेंगे उसी रूल के तहत इसको बनाना है, मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनिए। अब यहाँ से 10 मिनट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, सेकेंड क्वेश्चन हल्का फुल्का समझ में नहीं है, मतलब हल्का फुल्का समझ में आएगा। जब हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको लगेगा हाँ इस तरह बनत है। चौथा क्वेश्चन में कोई आपको मतलब आपसे सवाल गलती नहीं हो सकता, ये अगर आप अच्छे से क्लास करोगे यहाँ से तो आपसे गलती नहीं होगा। पहला क्वेश्चन बस मजे से देखो, समझ में आए नहीं आए बस चिल करना है। सेकंड क्वेश्चन में हल्का सीरियस हो जाना है, थर्ड क्वेश्चन में तो आप खुद सीरियस रहोगे। हाँ जी तो ध्यान देना आपको, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए निकालना है। रूल क्या कहता है वो देखो, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ए पर चेक करने वाले हैं ना, इस ए पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो x का मान क्या है हमारा, a है ना, x इक्वल टू a पर सांतत्य की विचार कंटिन्यूटी देखेंगे, ठीक है। x इक्वल टू a पर सांतत्यता के लिए देखते हैं, सुन लो अभी जो मैं लिखूंगा बस आपको देखना है, जो ये मेथड है सेम मेथड सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, सेम मेथड। x इक्वल टू a पर देखते हैं मेरा फंक्शन सांतत्य है या नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, हाँ भैया, फिर हम लोग a पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों बराबर हो गया फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। भैया इसमें मतलब क्या हुआ, जो हमारा फंक्शन है f(x), उस फंक्शन पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, मतलब उस फंक्शन में, मैं कह रहा हूं ना बस देखना है, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बनाएंगे सब कुछ समझ में आएगा। इस फंक्शन में हम लोग x को करीब लेके आएंगे, किसके करीब, जो x यहाँ पर मौजूद है इस पॉइंट पर, यहाँ पर a है, इस a पॉइंट इधर सारा मेरा x मौजूद है, इधर भी x मौजूद है, x को a के करीब लेके आना है। एक बार x को लेफ्ट हैंड लिमिट से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से a के करीब लेके आएंगे, एक बार राइट हैंड से a के करीब लाएंगे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड से a के करीब जाना मतलब x को जो है a के करीब लाना है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब माइनस वाले से ऊपर माइनस दे देंगे, बस इस बात को अपने दिमाग में आने देना। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, f(x) में x को a के करीब लाएंगे लेकिन प्लस डायरेक्शन से, ठीक, राइट हैंड डायरेक्शन से लाएंगे, बस इसको समझना है। अच्छा समझ में सब आएगा, परेशान ना हो। चल देखो कैसे बनाना है, ये सब भूल जाओ, सबको भूल जाओ। अब यहाँ देखो, मैंने कहा ना पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, सेकंड क्वेश्चन से आप खुद हीरो बन जाओगे। देखो यहाँ हमको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक,
हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए निकालना है। अगर तीनों बराबर हो गया फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, किस पॉइंट पर चेक करना, हम लोग को 1 पर चेक करना है। x इक्वल टू 1 पर चेक करना ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो सेम जैसे यहाँ लिखा हुआ x इक्वल टू ए पर सांत्यता की जांच के लिए, ये सांत्यता के लिए, तो लिखो x इक्वल टू ए है, वहां पर a की जगह पर यहाँ 1 है, तो x इक्वल टू 1 पर, ठीक, सांत्यता के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, हूबहू कॉपी करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है, एफ में, जो एफ में है उसमें x को करीब लेके आना है। किसके करीब, यहाँ 1 है ना, तो 1 के करीब लाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड है मतलब निगेटिव से यहाँ माइनस लगा देना है। ठीक, अब यहाँ मानना है, इसके बाद से बनाओ, समझे ना। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, किस प्रकार निकाला बस उसको देखो। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट x का मान पुट कर लेते हैं, यहाँ 1 माइनस है ना, तो यहाँ x का मान पुट करेंगे 1 माइनस, इसको देख के पुट करें, यहाँ 1 माइनस तो यहाँ पे 1 माइनस। अब यहाँ h लिख देंगे, h, और h टेंड्स टू 0। ये क्या हो रहा है, सब में इसी तरह होगा। इसका क्या फंडा है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जैसे बता रहा हूँ वो समझो, ये समझना बेहद जरूरी है, किस प्रकार बनाया जाए। ये h टेंड्स टू 0 क्यों हुआ, h क्या है, ये सब कुछ आज हम लोग अंतिम में देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। h टेंड्स टू 0 लिख दिए, h 0 के करीब है। अब जो चीज हम लोग यहाँ माने उसी चीज को यहाँ पर लिखो, एकदम क्लियर माइंड से। ओ भैया जी बहुत मजा आ रहा है। अब देखो एफ एक्स में x की जगह पर 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच लिख दिए। h टेंस टू 0 मतलब जहां x है उसको हटा करके h टेंस टू 0 लेते आएंगे। अब यहां से x का कहानी खत्म हो गया। अब देखो, अब हमको एफ एक्स लिखना है, इसमें से कौन सा फंक्शन लोगे। एफ एक्स का दो वैल्यू है, एक है x, एफ एक्स इक्वल टू x, एक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों में से कौन सा ले, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो लेस देन रहेगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे। तो लेस देन किसमें है, इसमें लेस देन है भैया, लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हुआ। जिसमें ग्रेटर देन रहा वो राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x, एफ एक्स इक्वल टू x, तो जहां एफ एक्स है उसका वैल्यू x के बराबर होगा, मतलब एफ एक्स का वैल्यू x के बराबर होगा। x के जगह पर क्या है 1 माइनस एच, तो यहाँ पर x की जगह पर 1 माइनस एच पुट करते हैं, तो पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, इस एफ एक्स में x की जगह पर एफ एक्स इक्वल टू x में x की जगह पर 1 माइनस एच पुट करो, तो 1 माइनस एच, h का मान 0, तो 1 माइनस 0, आंसर 1 आ गया। मैंने कहा ना पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, अब क्या निकालेंगे, ये काम कंप्लीट। हाँ जी, सेकंड काम है राइट हैंड लिमिट निकालना, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सेम फॉर्मूला, एफ एक्स में x को a के करीब ले जाना है, मतलब 1 के करीब लेके जाना है, तो 1 के करीब ले जाएंगे, क्योंकि राइट हैंड है मतलब प्लस होगा, प्लस के साइड से ला रहे हैं। हाँ जी, अब एफ एक्स का वैल्यू पुट करना है, अभी नहीं पहले मान लेना है। माना कि क्या मान लेंगे, x बराबर क्या होगा, यहाँ 1 प्लस है तो 1 प्लस, उसमें भी h लगाए थे, यहाँ पे भी h लगाएंगे, 1 प्लस h हो गया, और h टेंस टू 0, ठीक। h का मान 0 के करीब होता है, ये दिमाग में रखना, h है ही 0 के करीब। h के बारे में पहली बार आपको मुलाकात हो रहा है, हाँ जी। चलो अब देखो, तो लिमिट जो है वैसे लिख लो, लिमिट, अब x तो हट गया, यहाँ पर h टेंस टू 0 आ गया। हाँ भैया, एफ एक्स की जगह पर जहां x है वहां पर 1 प्लस एच आ गया, एफ एक्स की जगह पर 1 प्लस एच, ठीक। क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, जो फंक्शन होगा उसमें उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर, जो अंदर में है उसका स्क्वायर, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, h का मान 0 पुट कर दो। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये भी निकल गया, बच गया एफ ए का मान तो 1 है, मतलब f1 निकालना है, f1 निकालो। तो a का मतलब जब a जो है 1 के बराबर है, अच्छा मतलब x मेरा 1 के बराबर है, इक्वल कहाँ है, इक्वल इसमें है, तो f1 में ये वाला फंक्शन यूज होगा, जहां इक्वल मतलब जहां पर इक्वल है वो फंक्शन हमारा 1 में यूज होगा। तो करते हैं f1, पहले यहाँ लिखो एफ एक्स बराबर क्या दिया होगा, एफ एक्स बराबर x है, x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक। चलिए जी, x का मान 1 पुट करो तो 1 हो गया, f1 भी हमारा 1 हो गया, ठीक। ये सारी बातें तो हो रही है भैया जी, समझ में आ रहा, ये x इक्वल टू 1 के लिए ध्यान में रखना, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
और x इक्वल टू 1 के लिए 1, तीनों बराबर हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। इसलिए ये जो फंक्शन f(x) है वो फंक्शन सातत्य है, कंटिन्यूअस है। f(x) एक सातत्य फलन है। चलिए, बातें समझ में नहीं आई होंगी, कोई नहीं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया जाए, एक बार ओवरऑल देख लेते हम लोग क्या किया। हम लोग को कंटिन्यूअस दिखाना था, हमको जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना था, राइट हैंड लिमिट और fa निकालना था। तो भैया जी ये सारी चीजें करनी थी हमें। हाँ जी, अब हमको सिंपल सा किस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर निकालना था। यहाँ पर x इक्वल टू a की जगह पर 1 है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, सेम यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले। फंक्शन में x का मान 1 पुट किए, क्योंकि लेफ्ट हैंड है इसलिए यहाँ माइनस आ गया, माइनस डायरेक्शन से a के पास जा रहे हैं। ठीक, इसी को यहाँ 1 माइनस है तो मान लेंगे x इक्वल टू 1 माइनस h टेंड्स टू 0। जहां x था वहां पर 1 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड है, लेस देन वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड का होता, तो f(x) इक्वल टू x। इस x में जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू x के बराबर, यहाँ f(x) है वो x के ही बराबर है, मतलब 1 माइनस h के ही बराबर हो जाएगा। अब h का मान 0 पुट किए तो 1 हो। सेकेंड काम था राइट हैंड लिमिट निकालना था, तो राइट हैंड लिमिट निकालिए। फंक्शन में x को 1 के करीब करना था प्लस साइड से, तो 1 के करीब किए प्लस साइड से, लेकिन x का मान पुट कर दिए 1 प्लस h टेंड्स टू 0 है। f(x) इक्वल टू x स्क्वायर कहां से आया, यहाँ राइट हैंड लिमिट के लिए x स्क्वायर। अब देखो f(x) x के स्क्वायर के बराबर है, तो f(x) इसी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। h का मान 0 पुट किए 1 हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर तो आ गया। एक बार देख लेते हैं fa निकाल करके, मतलब x का मान 1 पुट करना है, x इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, तो f(x) बराबर हो गया x हो गया, बराबर के लिए x ही है, f1 बराबर 1 हो गया, तीनों बराबर है, मतलब ये सातत्य है। अगर ऐसा रहता, यहाँ लिमिट चेंज रहता, यहाँ आता 3, अब क्या करते, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 पर साम्यता की जांच करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 3 पर सब यही करना है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट कह रहा है कि फंक्शन में x का वैल्यू a के करीब करना है नेगेटिव साइड से। ठीक, तो वही काम किए, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन में x का वैल्यू 1 के करीब, 1 नहीं 3 के करीब किए नेगेटिव साइड से। ठीक, x का मान लिए यहाँ 3 माइनस है, 3 माइनस h, जहां पर h टेंड्स टू 0 है। फंक्शन कौन सा ले, जहां पर लेस देन है, ये लेस देन, इसको लेस देन कहते हैं, इसको ग्रेटर देन कहते हैं। जहां लेस देन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट का वो फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट का हो गया, तो f(x) इक्वल टू x हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ पर x का मान 3 माइनस h पुट करना था, तो f(x) इक्वल टू x, तो f(x) इक्वल टू इसी के बराबर हो जाएगा 3 माइनस h का मान 0 पुट करेंगे और हम लोग का आंसर 3 आ गया। आगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, हमको राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। फिर से सेम फंडा, क्या क्वेश्चन में कहा गया राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जब फंक्शन में x को a के करीब करेंगे प्लस साइड से, तो f(x) में x को 3 के करीब करना है प्लस साइड से, यहाँ 3 प्लस है तो मान लेंगे x इक्वल टू 3 प्लस h। ठीक, x इक्वल टू 3 प्लस h, जहां पर h टेंड्स टू 0 के बराबर है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन होगा, जहां पर ग्रेटर देन वो फंक्शन राइट हैंड लिमिट का, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा x स्क्वायर ही हो गया, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन x स्क्वायर हो गया। ठीक, तो f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, f(x) इक्वल टू इसी का स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, अब h का मान 0 पुट कर दिए, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 1 क्यों करेंगे यहाँ पर, यहाँ 3 है ना, हाँ x का मान 3 प्लस h है ना, दिमाग खोल के बनाओ। 3 प्लस h का होल स्क्वायर करेंगे, भैया पहले h का मान 0 पुट कर देते, क्यों a प्लस b का होल स्क्वायर निकालेंगे, h का मान 0 पुट कर दिए तो यहाँ 3 का होल स्क्वायर आ गया, इसका होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, भैया 3 का होल स्क्वायर तो 9 होता, तो यहाँ निकल रहा 3, यहाँ निकल रहा 9। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है, आगे नहीं निकालना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब f(x) एक सातत्य फलन नहीं है। कितना आराम से बन रहा है। अब हम लोग काफी क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, मैंने बताया ना, पहला क्वेश्चन लगा ओके कुछ समझ में ना आया, ऐसे आया दिमाग में बात, बिना टच किए रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ मिरर लगा हुआ था भैया, अब हल्का हल्का मिरर में छेद हो रहा। हाँ जी, अब मिरर को तोड़ के ये सारी बातें आपके दिमाग में घुसेंगी और आपको समझना होगा ये h क्या है। h समझो ना, h एक ऐसा टर्म है ना,
समझ लो वो जीरो के करीब है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, जीरो नहीं है लेकिन इतना छोटा है इसको मान लो तुम जीरो, मान लो इतना छोटा है, 0.0000, जितना जीरो लगाना लगा के फिर 1 लगा दो तो बहुत छोटा है, उससे भी छोटा है, इसलिए हम लोग उसको जीरो मान के चलते हैं, लेकिन जीरो नहीं समझ रहे हो? चलो जी, बातें समझेंगे। ला 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 ला, अगेन अगेन अगेन, अगर यहाँ पर रहता -1 रहता, इस -1 के लिए आप बनाओगे तो कैसे बनाना सुनो, फिर से वही स्टार्ट करना, x इक्वल टू -1 पर शांतता के लिए, तो x इक्वल टू -1 पर शांतता के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। फंक्शन में x को -1 के करीब करना है नेगेटिव साइड से, फंक्शन में x को -1 के करीब करना है नेगेटिव साइड से, ठीक। अब x का वैल्यू पुट करना है क्या, -1 माइनस h, -1 माइनस h, ठीक। h टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन सा होगा, जहां लेस देन तो लेफ्ट हैंड के लिए वही फंक्शन हो जाएगा, लेस देन यहां पर है तो fx के लिए x फंक्शन हो गया, fx इक्वल टू x। अब यहां पर x का मान -1 माइनस h पुट करो, x का मान -1 माइनस h पुट कर दिए, क्योंकि फंक्शन क्या है fx इक्वल टू x के बराबर है, तो fx इक्वल टू उसी के बराबर हो जाएगा, -1 माइनस h के बराबर। अब यहां से निकल गया हम लोग का क्या, h का मान 0 पुट किए, -1 माइनस 0 मतलब -1 निकल गया। अब यहां देखिए, सिंपल सा राइट हैंड लिमिट निकालना है, fx में x को -1 के करीब करना है प्लस साइड से, fx में x को -1 के करीब करना है प्लस साइड से, तो कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फंक्शन कौन सा होगा, पहले पुट करो ना, x का वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस h, x का वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस h, अरे हट जा, पुट कर दिए, h टेंड्स टू 0 है, तो फंक्शन कौन सा होगा, अच्छा फंक्शन बात की बात। अब देखो x की जगह पर -1 प्लस h पुट करना है, तो पुट करते हैं -1 प्लस h पुट करते हैं, जहां पर h टेंड्स टू 0 है। अब देखो क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, भैया जी राइट हैंड लिमिट है तो कौन सा फंक्शन होगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन वाला फंक्शन x स्क्वायर, fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो फंक्शन हो गया fx इक्वल टू x स्क्वायर, fx इक्वल टू इसी का स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं, -1 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक। अगेन 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 हम लोग h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 हो गया, यहाँ -1 यहाँ 1 निकल गया, जो कि आपस में बराबर नहीं है, अतः fx एक सांतत्य फलन नहीं है। कितना आराम से बनाए हम लोग, एक आप लोग बनाओगे -2 के लिए बनाओगे, ठीक है, -2 के लिए आपको बनाना है, बताना है ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं, अब यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, भर भर के, सिर्फ यही रूल पे बनाना है, दूसरा रूल हम जानते ही नहीं। वैसे मैं एक और मेथड बताऊंगा आपको, लेकिन सिर्फ इसको सीख लो, चाहे कोई सा सवाल है आपको यही रूल लगाना है, ठीक। सिंपल सा रूल है, बहुत आसान सा रूल है, इसको लगाओ और झिंगा लाला करना है। क्या करना है, झिंगा लाला। इसमें रूल क्या क्या, इसमें रूल था x को मानते हैं, माना x को मानते हैं a माइनस h टेंड्स टू 0 करते और fx का वैल्यू लेते, हम इसमें वही फंडा करते हैं, क्या क्या, इसमें मानते हैं a प्लस h, x को मानते हैं a प्लस h टेंड्स टू 0 लेते और fx का मान लेते, फिर उसके बाद fa निकालते। हटाओ, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज, इसको बनाओ, पहले इसको बनाओ फिर आगे चल रहा है आपको, इसको बनाओ जल्दी 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 बनाना है इसको, सेम उसी मेथड से। देखो अब जो है जब मैं बताऊंगा अब के बाद से, अब आपको हल्का हल्का समझ में आएगा, अभी भी हल्का हल्का ही समझ में आएगा, अभी पूरा समझ में नहीं आने वाला। हम लोग क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन ले ले तो अच्छी बात। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब। चलिए 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन इतना हलवा हलवा क्वेश्चन पूछा जाता। चलिए, यदि फलन fx इक्वल टू क्या क्या है, x प्लस h है, x प्लस h नहीं x प्लस 5 है, सॉरी सॉरी सॉरी, जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, जब x क्या है लेस देन इक्वल टू 1, अच्छा जी, और fx इक्वल टू x माइनस 5 है, जब x ग्रेटर देन 1 है, तो बताना है तो क्या फलन संतत है, तो क्या
फलन संतत है। आपको फलन ये चेक करना है संतत है या फिर नहीं है। सिंपल सा इसी रूल पे आएंगे। सारा सवाल जितना सवाल बनाएंगे अभी ना सब हम लोग इसी मेथड पर बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस पर चेक करना है? x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 1 पर सांत्यता की जांच करनी है। तो x इक्वल टू 1 पर सांत्यता के लिए हाँ जी चलिए देख लेते हैं ये संतत है या नहीं। यहाँ पे संतत भी लिख सकते हो, संतत के लिए आपकी इच्छा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? x इक्वल टू 1 पर संतत के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ ए निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हुआ? उस फंक्शन में x को a के करीब करना है, दैट इज 1 के करीब करना है। उस फंक्शन में x को 1 के करीब करना है माइनस साइड से। तो करो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हुआ इस फंक्शन में fx में x को करीब करना है, किसके? 1 के करीब करना है माइनस साइड से। जहां पर मान लेंगे माना क्या मानेंगे? x जो है वो बराबर है, जैसे यहाँ पर मान लिए थे x बराबर है a माइनस एच के, तो यहाँ पर भी मान लेंगे x बराबर है 1 माइनस एच के, और h टेंस टू 0 था तो यहाँ पर भी h टेंस टू 0 है। ठीक, तो पहले मानो तो सही। लिमिट फंक्शन में क्या करना था? फंक्शन में x का मान 1 माइनस एच लेना था। x का मान 1 माइनस एच ले लिए, लेकिन h टेंस टू 0 पुट करके h टेंस टू 0 पुट कर लिए। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो कौन सा फंक्शन होगा? लेस देन वाला फंक्शन। इसमें कौन सा लेस देन? इसको हम लोग ग्रेटर देन कहते हैं। मतलब ये आपका राइट हैंड लिमिट में आएगा। ये आपको लिखना नहीं, अपने दिमाग में रखना है। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा। इसको हटाओ बस, हट जा, अरे हट जा। तो चलिए हटे, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा। ठीक, चलिए फंक्शन कौन सा होने वाला है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए? x प्लस एच। तो एफ एक्स इक्वल टू, अरे ये मैं क्या लिख रहा हूँ उर्दू? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। एच मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार 5 को? हमारी तो स्टक ही है। हाँ जी चलिए फिर से समझना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स एक्स प्लस 5 के बराबर। अंदर में जो है उसमें 5 जोड़ना है, तो एफ एक्स एक्स में 5 जोड़ देंगे, इसका मतलब इसमें 5 जोड़ देंगे। तो 1 माइनस एच में 5 जोड़ दिए। अब h का मान 0 पुट कर दो। h का मान 0 तो 1 माइनस 0 प्लस 5 मतलब कितना हो गया? 1 प्लस 5 6 हो गया रिजल्ट। अब हमको क्या निकालना है? अब निकालना है RHL, राइट हैंड लिमिट। RHL में क्या करते हैं हम लोग? एफ एक्स में x को a के करीब करेंगे प्लस साइड से। अच्छा जी, RHL में एफ एक्स में x को करीब करेंगे, किसके करीब करना है? 1 के करीब करना है प्लस साइड से। मान लेंगे x इक्वल टू a प्लस एच। यहां मानो जैसे जैसे वैसे वही काम करना है। माना x इक्वल टू 1 प्लस एच, यहाँ 1 प्लस है, इसमें h जोड़ देना। जहां पर h टेंस टू 0 है, h हमारा 0 के करीब है, पहले पुट करो इतना सा। तो लिमिट h टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0, x का मान 1 प्लस एच पुट करना है, 1 प्लस एच। अब फंक्शन कौन सा है? राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा x माइनस 5 आएगा। हाँ यहाँ ग्रेटर देन है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। फंक्शन हो गया x माइनस 5। देखो एफ एक्स बराबर है x में 5 घटाना है, तो एफ एक्स बराबर है इसमें 5 घटाएंगे, तो घटाते हैं। तो घटाओ ना, तो इसमें 1 प्लस एच में कितना घटाना है? 5 घटाना है। अब h का मान 0 पुट कर दो। जब फंक्शन का वैल्यू रख देंगे तो h का मान 0 पुट कर देंगे। h 0 करेंगे तो 1 प्लस 0 माइनस 5 निकल गया, 1 माइनस 5 मतलब माइनस 4 निकल गया। क्योंकि ये और ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब एफ एक्स जो है आपका वो सांतत्य नहीं है, संतत नहीं है। अतः इसलिए एफ एक्स संतत नहीं है, असंतत। कितना आसान था। आप बनाओगे यहाँ पर एक बार 0 लेकर के ट्राई करो। क्या करोगे? सिंपल सा, मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ। अब आपको जो है ना हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो होगा, ऐसे मतलब अब बनाओगे ना तब हल्का हल्का समझ में, अभी भी हल्का हल्का समझ में आएगा। मैं खुद बताऊंगा आपको कब पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, हाँ भैया जी, मैं कैसे बताऊं आपको? मुझे पूरा समझ में आ चुका है। पहले बना के दिखाओ तो x इक्वल टू 0 पर कैसे करना वो देखो। हमको क्या करना है? अब हमको a का मान 0 लेना है, जहां जहां a वहां 0 पुट कर दिए। मतलब x इक्वल टू 0 पर सांत्यता करना है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, किस पर? 0 पे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। एफ एक्स में x को 0 के करीब करना है,
माइनस साइड्स, जहां पर x जो है 0 माइनस h होगा, h टेंस टू 0, पहले पुट कर लेंगे x का मान 0 माइनस h, यहाँ पर h टेंस टू 0 हो गया, सॉल्व करेंगे कोई ना कोई वैल्यू आएगा, उसके बाद RHL निकालेंगे, fx में x को 0 के करीब करेंगे प्लस साइड्स, मान लेंगे 0 प्लस h x का वैल्यू है, जहां पर h टेंस टू 0 है, सारा वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर 0 प्लस h और h टेंस टू 0। अब आराम से जो है हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन वाला फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन वाला फंक्शन, उस फंक्शन को रख करके सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, फिर से देखो, आप बना लिए होगे, अगर मिला हो x इक्वल टू 0 पर संतत देखना है हमको, ठीक, तो सिंपल सा फंक्शन में x को 0 के करीब करना है, माइनस साइड्स, ठीक। अब मान लेंगे x इक्वल टू 0 माइनस h, जहां पर h टेंस टू 0 है, तो x का मान 0 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो फंक्शन लेस देन वाला होगा, x प्लस h वाला फंक्शन, तो fx इक्वल टू x प्लस h, तो fx इक्वल टू इसमें जोड़ना है 5, तो 0 माइनस h में 5 जोड़ देंगे, अब h का मान 0 पुट कर दिए, तो 0 माइनस 0 प्लस 5, मतलब इसका रिजल्ट 5 आ गया। अगेन अब राइट हैंड लिमिट में फंक्शन में x को 1 के करीब, सॉरी x 0 है ना, x को 0 के करीब करना है प्लस साइड, पहले पुट कर लेंगे x का वैल्यू क्या, 0 प्लस h, जहां पर h टेंस टू 0, इसका मतलब x का मान 0 प्लस h पुट करेंगे, x का मान 0 प्लस h पुट करेंगे, h टेंस टू 0 पुट किए, हाँ जी। अब देखते हैं यहाँ फंक्शन कौन सा है, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन ग्रेटर देन वाला x माइनस 5, तो फंक्शन हो गया x माइनस 5, मतलब जो अंदर में उसमें 5 घटाना है, अंदर में 0 प्लस h है, इसमें 5 घटा दिए, अब h टेंस टू 0 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 0 माइनस 5। तो भैया जी कितना दिमाग चल रहा है मेरा, समझना है आपको, समझोगे तब बनाओगे। अब 1 माइनस 5 हो गया माइनस 4, अरे 1 कहां से, 0 था ना, 0 प्लस 5 माइनस 5, 0 प्लस h माइनस 5, तो यहाँ पर 0 प्लस h का मान 0 पुट किए तो माइनस 5 रिजल्ट आ गया, यहाँ 5 है, यहाँ माइनस 5, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये संतत नहीं है। हाँ, इस तरह बनेगा, एक आप बनाओ, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसको बनाओ और मुझे दिखाओ, इसमें तनिक भी हिंट्स नहीं मिलेगा, आपको बताना है संतत है या नहीं है, सेम उसी रूल पे। एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे, अभी भी आपको आधा आधा समझ में आया होगा, हाँ जी आधा आधा अभी समझ में आया होगा, अब पूरा पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरा पूरा समझ में आएगा, भैया जी पूरा पूरा समझ में हमको आ गया है, अरे मुझे पता है, अब पूरा पूरा समझ में आएगा आपको। चलिए चलिए चलिए, अब चलना है आपको, चलिए। क्वेश्चन तो बहुत अब खोजना होगा, चलो ले लेते हैं, हल्का सा थोड़ा सा और लेवल अप होगा, कोई नहीं, हम लोग पहुंच जाए क्या, उसी पे पहुंच जाए, जल्दी बताया जाए। मन तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा टफ है, कोई नहीं मैं दूंगा, चलते। जाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, और ही पूछा गया होगा मेरे पास, 2013, 14, 12 इसी सब का है, चलो कोई नहीं। fx इक्वल टू x साइन 1/x, आपको क्वेश्चन में बनाना है, ठीक, जबकि x डज नॉट इक्वल टू 0, ये कब होगा, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 हो गया तो क्या होगा, तब मेरा fx का वैल्यू 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, fx का वैल्यू 0 हो जाएगा, हमको बताना ये संतत है या फिर नहीं है 0 पे, समझो। अभी तक हम लोग देख रहे थे फंक्शन में क्या था, अगर लेस देन रहेगा तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट रहता था, अगर ग्रेटर देन होगा तो वो राइट हैंड लिमिट रहता था, हाँ भैया ये तो जाने। अगर डज नॉट इक्वल टू है तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही आएगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही आएगा, सेम आएगा, ये तो और आसान हो गया ना, हमको फंक्शन ही चेंज नहीं करना है। हाँ भैया जी सही बोल रहे हो आप। चलिए अब हमको देखना ये संतत है या फिर नहीं है। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, क्या बता दूं या छोड़ दूं, साइन थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच होता है बताओगे तो, साइन थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच होता है, इसका परिसर क्या होता है, हल्दी हल्दी बताया जाए।
इसका वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। शायद इसका आप ग्राफ बनाए होगे, सीखे होगे। इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच ही रहता है, चाहे थीटा का मान आप कोई सा ले लो, आपका -1 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, चलो इसको दिमाग में रखना, ये इसमें काम देगा। चलो हम लोग अपने रूल की तरफ चलते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं लेना था, कोई नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई बात। यहाँ देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा, फंक्शन में x अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही कंडीशन होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही कंडीशन होगा। ठीक, और जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो ये कंडीशन हमको लेना है। चलो लेते हैं x इक्वल टू 0 पर देखते हैं संतत है कि नहीं। संतत के लिए x इक्वल टू 0 पर जांच करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ओबियस इसमें हाँ तो लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब fx में x को a के करीब कर रहे हैं माइनस साइड से, मतलब fx में x को करीब करेंगे किसके, 0 के करीब माइनस साइड से। बिल्कुल सही, जहां पर मान लेंगे, माना कि x बराबर क्या है 0 माइनस h और h टेंस टू 0, पहले इस दोनों का काम तमाम कर लिया जाए, x को हटाया जाए, x हट जाएगा, यहाँ पर h टेंस टू 0 आएगा। h पता है बहुत छोटी संख्या है। अगेन fx का वैल्यू, x का मान 0 माइनस h पुट करना है, 0 माइनस h पुट कर दिए। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन लेना है क्योंकि यहाँ डज नॉट इक्वल टू है। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, पहले फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं, क्या है x sin 1/h, ये फंक्शन लेने वाले हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इस फंक्शन में क्या फंक्शन क्या कह रहा, sin 1/h 1/x है, क्या कर रहे हो भाई। चलो fx इक्वल टू x sin 1/x, अब जो अंदर में है वो यहाँ रखना और यहाँ रखना, तो यहाँ पर क्या f इक्वल टू क्या होगा, जहां जहां x है वहां पर 0 माइनस h पुट करना, तो 0 माइनस h इंटू साइन 1/0 माइनस h कर दी, कोई तकलीफ नहीं, यहां तक समझ में आया। fx था बराबर x sin 1/x, इसलिए हम लोग जहां x था वहां पर 0 माइनस h पुट कर दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ माइनस h हो गया, यहाँ sin 1/-h हो गया। ठीक है, h टेंस टू 0 पुट कर देते हैं, तो 0 यहाँ पुट करेंगे, अभी 0 पुट कर दे, अरे करो ना भैया 0, यहाँ 0 पुट कर दिए। अब यहाँ पर sin 1/-0 हो गया, अब 1/-0 मतलब sin -1/0, 0 ही इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए sin इन्फिनिटी का वैल्यू किसके बीच होता है बोलोगे, अरे यहाँ लिख दो ना, sin 1/-0 बराबर sin 1/इन्फिनिटी, 1/0 तो इन्फिनिटी होता है ना, माइनस रहे कि ना रहे, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत। कोई दिक्कत ना है। अच्छा लो, अच्छा हो रहा है ये सब अच्छी वाली बात है, माइनस को बाहर निकाल, चलो माइनस इन्फिनिटी समझना। ठीक, एक ही बात है, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, 1/0 इन्फिनिटी ना, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, हेलो खुश हो जाओ। चलो अब यहाँ देखो, जो ये साइन इन्फिनिटी है ना, साइन माइनस इन्फिनिटी, इसका वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बीच में होता है। -0 किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में, तो इसके जगह पर ये लिख देंगे। ये समझ में आया, या समझो इसका मान -1 से 1 के बीच में ही होगा, और -1 से 1 के बीच में कोई भी संख्या हो जाए उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है, यही समझना है। ठीक, यहाँ से 0 निकल गया, कितना आसान था, बहुत ही आसान था। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, सिर्फ सॉल्व है इसमें करने का, सेम तरीका तो वही है ना। अब राइट हैंड लिमिट क्या कहा था, राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या कहा था उसको देखो, यहाँ कहत है, क्या कहत है यहाँ पर, यहाँ कहत है भैया जी fx में x को 0 के करीब लाना है, fx में x को 0 के करीब लाना है, लेकिन प्लस साइड, ये याद कर लो किसी तरह, सब कुछ हलवा लगेगा आपको। अगेन फिर से fx का वैल्यू कौन सा लेंगे, RHL के लिए यही लेंगे, लो सेम वही उसी तरह सेम होगा, तो लेते हैं भैया जी, पहले मानना होगा ना, माना x इक्वल टू 0 प्लस h और h टेंस टू 0, चलिए मान लेते हैं h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, x को गायब कर देना है बिल्कुल चच्चा जी की तरह। अब fx का वैल्यू क्या होगा, x sin 1/x, fx कौन सा लेंगे बोलो, x sin 1/x, हाँ जी, तो चलिए लेते हैं, तो x, अरे यहाँ पुट तो करो 0 प्लस h, हाँ जी पुट कर दिए। यहाँ fx इक्वल जो अंदर में था वही यहाँ पर आया, वही यहाँ पर आया, सेम इसके अंदर में 0 प्लस h है, वही चीज यहाँ पर आएगा, वही चीज यहाँ पर आएगा, तो पुट करो ना, तो किसका वेट कर रहे हो, तो पुट करते हैं, x के जहाँ पे 0 प्लस h,
आगे यहाँ पर भी x की जगह पर 0 प्लस एच। ठीक, कोई समस्या नहीं। हाँ जी, अब लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच एच हो गया, साइन 0 प्लस एच हो गया 1/h। h का मान 0 पुट करो तो 0 इंटू साइन, यहाँ लिमिट साइन 1/0, 1/0 क्या होता, इन्फिनिटी होता है, साइन इन्फिनिटी। ठीक, क्योंकि साइन इन्फिनिटी का मान क्या होता, -1 से 1 के बीच में होता। कुछ भी हो जाए, साइन 1, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन का कोई भी वैल्यू हो, उसका मान -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक, मतलब -1 से 1 के बीच में कोई भी संख्या होगा, उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। हाँ जी, ये बराबर है। और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0, मतलब f0 का वैल्यू भी 0, क्योंकि f0 का वैल्यू भी क्या है, 0 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। यहाँ लिख दो, कहीं पर यहीं पर लिख दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, इसलिए फंक्शन संतत है, इसलिए फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। चलिए, कितना आसान था, बहुत ही आसान था ना। हाँ भैया, एक और बनाओगे आप। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। चलो बना दिखाओ तो, जल्दी जल्दी बना के दिखाओ तो। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाना है आपको, सेम इसी तरह बनेगा, आपको बनाना है। भैया जी बहुत ही मजा आ रहा है। अब लग रहा है आपको 75% समझ में आया, 75%। अगर इसको आप अपने मन से बना लोगे ना, तब विश्वास होगा, हाँ बंदे को समझ में आ रहा है। और मैंने सबसे इस चैप्टर का सबसे ऐसा सवाल ले लिया जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, साइन कोस वाला। हाँ जी, चलो बनाओ इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बन रहा होगा आपसे, बिल्कुल सही, बनेगा ही बनेगा आपसे। चलिए अब देखिए कैसे क्या करना है, उसको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम लोग 0 पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 पर सांत्यता के लिए। हाँ भैया, क्या करना है, फंक्शन में x को 0 के करीब करना है माइनस साइड से, फंक्शन में x को 0 के करीब करना है माइनस साइड से। x का वैल्यू 0 माइनस h, 0 है, हाँ 0 माइनस h, h टेंस टू 0। ठीक, x की जगह पर 0 माइनस h पुट कर दिए। अगेन फंक्शन लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स स्क्वायर साइन 1/x²। हाँ भैया, अब जो है समझना, अरे जोर से लग गया, समझो, जो अंदर में रहेगा वो x की जगह पर पुट करना है। ठीक, तो अंदर है 0 माइनस h है, तो माइनस h जो है x की जगह पर पुट करेंगे, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर। हाँ भैया, अब माइनस h का होल स्क्वायर तो h स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी h स्क्वायर हो गया। ठीक, अब h का मान 0 पुट कर देंगे, अभी 0 हम पुट 0 पुट कर दो, यहाँ 0 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपका इन्फिनिटी आ गया। हम लोग जानते हैं ना 1/0 मेरा इन्फिनिटी होता। हाँ भैया, अब साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करने पर सेम वही फंडा, राइट हैंड लिमिट निकालते, फंक्शन में x का वैल्यू 0 के करीब करना है प्लस साइड से, फंक्शन में x का वैल्यू 0 के करीब करेंगे प्लस साइड से, तो लिमिट निकालेंगे। fx का मान, x का मान क्या हो गया 0 प्लस h, x का मान क्या हो गया 0 प्लस, कैसे, सिंपल सा 0 प्लस h, h टेंस टू 0। हाँ भैया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, अब लगता है मुझे 80%, हाँ 80% समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल सा, फंक्शन कौन सा है, फंक्शन तो यही लेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, फंक्शन तो यही लेना। फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू x² साइन 1/x², x की जगह पर 0 प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ 0 प्लस h का होल स्क्वायर, मतलब h² साइन 1/h², h का मान 0, सेम 0 निकल गया, और f0 0 है। ये आपका क्या है, ये भैया संतत है, x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। एक और बनाओगे आप बनाओगे, यहाँ क्यूब है, यहाँ x, बनाओ, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। ये आपको बनाना, अगर ये आप खुद बना लिए, खुद मतलब सेल्फ अपने से अगर आप बना लोगे ना, समझ लेना आपका क्लियर है। अगर अपने से नहीं बना तो डाउट है, समझना, ध्यानपूर्वक, अभी तो दिक्कत हो ही रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि आज आपको ये समझ में आया नहीं होगा। पहली बार आप एच से मिले हो, मुलाकात की हो, आशा जी कहाँ से आप आ गए, अब पहली बार मिले हो तो इसको अपना बनाने में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार मिलते रहना है, क्यों घबराना है। हाँ जी, चलो कुछ और देखें, इसको बनाओ अपने से और दिखाओ, बनेगा बनेगा, घबराओ, बनेगा, बस बनेगा। ठीक, सारा क्वेश्चन इसी तरह बनने वाला चैप्टर का, इसमें कुछ है, अभी चिंता मत करो, आप घबराओ नहीं, घबराना नहीं है आपको, अभी तो स्टार्ट ही हुआ ये चीज। चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो लिया जाए। मैं सोच रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन कल, हाँ कल करवाऊंगा, आज करवा दूं या नहीं करवाऊं, अच्छा छोड़ो, आज नहीं करवाना है, कल करवाऊंगा। कुछ और क्वेश्चन देखा जाए कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक है क्या, तो आपका, हाँ आगे में क्वेश्चन बैंक 2000
20 का है ना? हाँ हाँ है क्वेश्चन तो है, इसलिए घबराइए नहीं, घबराना नहीं है। क्वेश्चन हम लोग निकाल निकाल के बनाएंगे, खोज खोज के बनाएंगे। कहाँ कहाँ छिपा हुआ रहता है क्वेश्चन। अच्छा अगले बार जो है ना, अगले बार हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक निकाल के देंगे। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में थोड़ा मोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी सब कटौती कर दिया गया, कटौती। ये गलत करता है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। हाँ ये साथ के गुलाम अब गुलाम। चल यहाँ ध्यान दो, मतलब आपके टॉपिक को सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे दिया गया है, बस काम निकाल दिया गया। क्वेश्चन बैंक बनाना ही होगा आपको, जो एक नॉर्मल क्वेश्चन बैंक खरीद लो और उसको बनाओ, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर 2-3 चीजें समझनी है आपको, बस वो समझ के फिर टिक। कितना टाइम हुआ जो? अरे 1 घंटा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। कोई नहीं, अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद छुट्टी लेते हैं। अगर कहीं पर मोड एक्स लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए सीख जाओ, फिर छुट्टी। मोड एक्स -1 है, इसको क्या लिखेंगे? मोड एक्स -2 है, इसको क्या लिखेंगे? मोड एक्स +1 है, इसको क्या लिखेंगे? सुनो, लिखना क्या है, जो मोड के अंदर होता, हम लोग जानते हैं ना, अगर मोड के अंदर -2 है तो मोड भैया का काम है, जो अंदर में माइनस है ना, मतलब मोड निगेटिव को देखना नहीं चाहता। अगर अंदर में माइनस है, वो बाहर आकर के प्लस ही रिजल्ट होगा, हमेशा प्लस में ही कन्वर्ट होगा। मोड का काम है प्लस में कन्वर्ट कर देना। इसी कारण तो ये मोड एक्स को हम 2 टर्म में जो तोड़ेंगे, एक एक्स में, एक -x में। अब आप सोचोगे भैया आप यहाँ माइनस तो लिख लिए हो। अरे भैया देखो, अगर अंदर -2 है, इसका मोड है, इसको हमको लिखना होगा। एक अंदर -2 है, समझ लेना, चलो अंदर 2 है, इसको हमको 2 टर्म में तोड़ना है। आप बोलोगे एक बार -2 एक बार 2। ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा मजाक कर रहे हो आप? ये मजाक नहीं, सुनो, समझना है ये कब लेना है, जब इसमें आप वैल्यू पुट कर पाओ। लेकिन इसमें एक्स वाई जेड कुछ नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये टर्म बनेगा, सिर्फ इसका ये टर्म बनेगा, वेरिएबल के लिए समझो। जैसे हाँ यही देखो ना, एक्स का 2 मान, एक -x आया, एक x आया। ये -x कब होगा? हम जान रहे हैं ये जो -x है ये तो गलत है, क्योंकि मोड से जब बाहर निकलेगा वो तो हमेशा प्लस में रहेगा। यहाँ तो -x हो गया, इसको प्लस में लाने के लिए इस x का मान भी माइनस में लेना हो, मतलब माइनस में लेना मतलब क्या हो गया? x का मान लेस देन ले लेंगे 0 से कम लेंगे तो माइनस में रहेगा। जैसे यहाँ x का वैल्यू माइनस में पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता ना तो सिंपल सा रूल, कोई कोल छोड़ नहीं, क्या करना है, जो मोड के अंदर रहेगा उसको 2 टर्म में तोड़ देना, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। जैसे x +1 है, सॉरी x -1 है, एक x -1 हो गया, एक x -1 है लेकिन आगे में माइनस आ गया। यहाँ x -2 है, एक में माइनस लगा देंगे, हाँ जी। यहाँ x +1 है, एक में माइनस लगा देंगे, ठीक है। जिसमें माइनस लगाएंगे उसमें लेस देन लगा देना है, जिसमें माइनस लगाएंगे उसमें क्या करना है, लेस देन लगा देना है। जिसे माइनस नहीं लगाएंगे उसमें ग्रेटर देन लगा देना है। भैया ये क्या कह रहे हो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर भी आपको लेस देन लगाना, जिसमें प्लस लिया उसमें ग्रेटर देन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे, जो अंदर में उसको 0 के बराबर करना रात में। यहाँ x को 0 के बराबर करेंगे तो x का क्या वैल्यू होगा, 0, तो यहाँ पर 0 डाल दो। इस x -1 को 0 के बराबर करो तो क्या x का वैल्यू क्या होगा, 1, तो यहाँ 1 डाल दो, ठीक। बस इस x -2 को 0 के बराबर करो तो x का क्या वैल्यू होगा, 2, तो यहाँ 2 डाल दो। फिर यहाँ पर x +1 है, x +1 को 0 के बराबर करो तो x का वैल्यू क्या होगा, -1, तो यहाँ -1 डाल दो। हाँ भैया, इस तरह हौले हौले करना है। अब दोनों में से किसी में इक्वल टू लगा दो, मेरा मन इसमें जिसमें लगाना लगा दो, बस ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये कन्वर्ट होता, मोड को हम लोग तोड़ते। अगले वीडियो में और अच्छे से देखेंगे, और वो अच्छे से देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस आप इसको कंप्लीट करो, हाँ जी, इसको कंप्लीट करो और आपका कंटिन्यूटी लगभग 60% 70% कंप्लीट हो जाएगा। सब में यही रूल लगाना है और काम आसान बनाना है। अगर हो सके तो किताब का भी क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, बुक से ही बनाना है। इसी रूल को लगा करके सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा जो कि मैंने बताया नहीं, एक मोड वाला, एक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, वो सब नहीं बनेगा, वो सब मैं बताऊंगा तब बनेगा, ठीक। चल कोई नहीं, चल छोड़ो, कोई नहीं, आज के लिए इतना है।